हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसका आप टॉपिक नोट कर लीजिए, ठीक है। इस टॉपिक का नाम आप नोट करेंगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब क्या होता है लिमिट्स, ये समझते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लिमिट्स की। लिमिट्स क्या होती है वो समझते हैं। किसी भी चीज की कोई हद, ठीक है, सीमा, जिसको हम लिमिट्स बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, दो लोग हैं। अगर कुछ बात पे बहस हो जाती है ना, तो क्या बोलता है ये, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो। मतलब क्या हुआ इसका, बी इन योर लिमिट्स, यही होती है लिमिट्स। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट्स मैथमेटिक्स की टर्म्स में क्या होती है वो समझेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में जो लिमिट्स है उसका मतलब है कि कोई भी सीमा, कोई भी हद। तो इसी मीनिंग को हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में अगर देखें इस चीज को, तो क्या होती है लिमिट, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज की लिमिट होती है कि भाई उसकी एक फंक्शन की हमने बाउंड्री लाइन बना दी, ठीक है, उसको लिमिट बोलते हैं। जैसे इफ एफ एक्स अप्रोचेज टू अ रियल नंबर एल, कोई रियल नंबर है एल, एक फंक्शन है एफ एक्स जो रियल नंबर एल को अप्रोच करता है, ठीक है, एल की तरफ बढ़ता है, ये बोल सकते हैं। व्हेन एक्स अप्रोचेज टू अ थ्रो लेसर और ग्रेटर वैल्यू टू ए, ठीक है, जब x अप्रोच करता है ना एक छोटी या बड़ी वैल्यू, दैट इज इफ एफ एक्स टेंड्स टू एल, ठीक है, अगर एफ एक्स टेंड्स टू एल है, जब x टेंड्स टू ए है, देन एल क्या होगी, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एल को हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स, ठीक है। तो दिस फंक्शन हैज a boundary till which it defines its value, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसकी एक बाउंड्री होती है, जहां तक ये अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। तो इस लिमिट को या तो ऐसे लिख सकते हैं, LIM लिखते हैं, या फिर हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, LT, ठीक है। ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 10, ये बताता है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है कहां तक जा सकती है ये डिसाइड करता है। ये टेंड्स टू, ये होता क्या है ये समझेंगे। अब ये जो हम लाइन बनाते हैं, दिस मीन्स
अप्रोचेस टू, और इसको हम टेंस टू बोलते हैं। मतलब ये 0 तक जा रहा है ना, यानी अप्रोचेस या फिर टेंस टू, नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये फंक्शन हो गया आपका कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? वी रीड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx, ठीक है। यहां पे फंक्शन लिमिट, फंक्शन fx की लिमिट है जहां पे, ठीक है, एज x टेंड्स टू a, जहां पे x अप्रोच करता है a की तरफ, वो फंक्शन fx की लिमिट होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए अब इसको समझ के देखते हैं कि होती क्या है ये लिमिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू -2, ठीक है, किसकी लिमिट है ये? फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3, इसकी लिमिट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो x स्क्वायर, x की जगह मैंने -2 रख दिया, प्लस 3, ये आ गया 4 प्लस 3, ये आ गया 7। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, x स्क्वायर -3 जो फंक्शन है वो यहाँ पे 7 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन दिक्कत हमें कहाँ पे आती है ये समझेंगे। दिक्कत आती है अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू -1 है। एक फंक्शन लिखिए आप, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब अगर यहां पे हम इसकी लिमिट लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 बाय -1 प्लस 1। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 -1 अपॉन -1 प्लस 1, और ये आ गया 0/0। जहां पे हमारी लिमिट 0/0 आ जाती है इसकी वैल्यू, तो हमें क्या करनी पड़ती है? मॉडिफाई करना पड़ता है उस लिमिट को। क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करेंगे हम। मॉडिफाई किसको? फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे। फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारा ये 0/0 ना आ सके। अब इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? हम कॉमन निकाल के कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं? फैक्टर निकाल सकते हैं, इनके फैक्टर लेके कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला बना सकते हैं कोई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, अलग अलग तरीके से हम क्या करने की कोशिश करेंगे? बस इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पे 0/0 ना आए फंक्शन। समझ में आ गया? तो हमें फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई करना होगा। तो ये हो गया आपकी लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया सबने? अब क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द लिमिट्स ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है लिमिट x टेंस टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1। चलिए इनको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट है हमारे पास 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, है नहीं, सिंपल। और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये आ गया 1। ठीक है, अगला देखिए। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 है, x इंटू एक्स प्लस 1, वैल्यू रख देंगे अब 3 इंटू 3 प्लस 1, ये आ गया 3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया 4, और ये आ गया 12। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए आपको लिमिट्स ही बतानी है। ठीक है, इसका एक और पार्ट यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये है लिमिट x टेंस टू माइनस 1, जहां पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x की पावर 10 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू माइनस 1 है इस बार, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और x की पावर बढ़ती जा रही है, हर पॉइंट पे 10 तक जा रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमें वैल्यूज रखनी है इसकी, तो 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे ये माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अगर एक और लिखते हैं तो इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब, फिर प्लस माइनस 1 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टिल माइनस 1 की पावर 10 तक। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए इसको पूरे को वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ये रहेगा आपके पास 1 यहाँ पे एज इट इज, फिर प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये पावर 1 रही होगी। तो आपको पता है जब भी किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर होती है ओड, तो वो नेगेटिव इंटीजर ही रहता है, जैसे 1 3 5 7 9, तो नेगेटिव इंटीजर ही रहेगा। लेकिन जब किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर होती है इवन, तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। फॉर एग्जांपल माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 एंड सो ऑन टिल ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 1, है ना। तो अब देखिए अगर मैं इस 1 को यहाँ पे ऐसे ही रहने दूं, तो बाकी मुझे कितने नेगेटिव 1 मिलेंगे, जिसकी पावर देखिए काउंट करिए, पावर हम जिसकी ओड होगी वो कितने 1 है, तो 1 3 5 7 9, 5 हो गए। जिसकी पावर इवन है वो कितने 1 हो गए, 2 4 6 8 10, 5 हो गए। तो 5 माइनस 1 है, 5 प्लस 1 है, कितना हो जाएगा, ये सब कट के 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर 1 ही बचेगा इसका। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए। फाइंड द
लिमिट्स, फाइंड द लिमिट्स ऑफ पार्ट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए, जब तक आपकी वैल्यू 0/0 नहीं आती तब तक सॉल्व करते रहिए, आंसर आता रहेगा। जहां पे 0/0 आ गया वहां पे हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इनको आप वैल्यू रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, तो इनको अच्छे से नोट करें, रिवाइज करें और होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करें। ये आपका एक फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक हमने शुरू किया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से रेगुलरली रिवाइज करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।